झारखंड के आईएएस एक एक कर जांच एजेंसी के दायरे में आ गए हैं। पहले पूजा सिंघल, फिर छवि रंजन और अब विनय चौबे जांच एजेंसी के दायरे में आए हैं। अब शराब घोटाले में झारखंड के आईएएस विनय चौबे गिरफ्तार किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने शराब घोटाले में झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय चौबे को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के वरिष्ठ एआईएस अधिकारी विनय चौबे को शराब घोटाले में रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सुबह करीब 11 बजे एसीबी की टीम उन्हें उनके आवास से अपने कार्यालय ले गई, जहां उनसे इस बहु करोड़ रुपए के घोटाले में पूछताछ की जा रही है। यह घोटाला छत्तीसगढ़ के एक शराब सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जिसने कथित तौर पर झारखंड में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया है। विनय चौबे 2019 से 2022 तक झारखंड के उत्पाद विभाग के सचिव थे। आरोप है कि इस दौरान शराब नीति में ऐसे बदलाव किए गए जिससे छत्तीसगढ़ के इस सिंडिकेट को अवैध लाभ हुआ। इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय भी सक्रिय है। पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने रांची और रायपुर में चौबे और अन्य अधिकारियों के 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की जांच में यह सामने आया था कि शराब नीति में बदलाव कर कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानि हुई है। दरअसल इस मामले की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां शराब घोटाले में स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों और कई बड़े कारोबारियों की भूमिका सामने आई है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच वहां की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की है। ईडी को इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया, उसी ने झारखंड में भी नई उत्पाद नीति लागू करवाई और यहां भी उसी तर्ज पर घोटाला दोहराया गया। इसी आधार पर ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। छत्तीसगढ़ एसीबी ने झारखंड सरकार से विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इस मामले में कई अन्य अधिकारी और कारोबारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है नहीं दिए गए हैं और हमने कोर्ट के समक्ष ये सबमिशन किया है कि हमें अभी तक इस मामले में एफआईआर जो दर्ज की गई है वो कब दर्ज की गई, कितने बजे दर्ज हुई, इसका कोई जानकारी नहीं है और ना ही जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो हमें अभी तक बताया गया है। इसी पर हमने अपना एक ऑब्जेक्शन डाला है। कोर्ट ने रिमांड किया है आईडी नीचे करिए बाद अब आगे की कार्रवाई जो है अरेस्टिंग कहाँ हुई है? 15 दिन क्या मामला पूरा क्या था? मामला पूरा क्या था? एसीबी ने रिमांड भी मांगा था। मामला अभी तक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया, एफआईआर की कॉपी हमारे पास, इससे ज्यादा अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। किया है और अभी हमारे पास एफआईआर की कॉपी, नो चिट ऑफ पेपर हैज बीन
given to us till date. अरेस्टिंग किसने किया? अरेस्टिंग किसने किया? एसीबी ने केस रजिस्टर किया है। कब रजिस्टर किया है, क्या है पूरा मामला, इसके आपको जानकारी। एसीबी रांची या छत्तीसगढ़? झारखंड या छत्तीसगढ़? ये आप कोई भी जब तक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आएगा हम कैसे बता सकते एसीबी हैं। की ओर से कहा जा रहा है कि एसीबी थाने मामला दर्ज की गई है 09। कब दर्ज की गई है ये 0925? हमें तो कोर्ट में मालूम चला आके कि एसीबी 09/2025 आज दर्ज हुई है। कब दर्ज हुई ना उसकी कोई कॉपी मिली हमें ना हमारे पास अभी तक कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो ये बताए कि किस डॉक्यूमेंट की वजह से क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इनको अरेस्ट सेहत को लेकर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को डाला अपने ऑब्जेक्शन पिटीशन में। जितने में मेडिकल थे सब कुछ डाला और कोर्ट ने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें, और जो भी इनका दवाई और सब कुछ है वो समय से बहुत हो गया।